में सबसे पहले डालते नजर आज के मुख्य समाचारों पर। जिला कलेक्टर के प्रयासों से जिला जेल में कैदियों ने तोड़ा अनशन। 26 कैदियों को पिलाया जूस। 2 रोजेदार कैदी शाम को लेने। फेसबुक पर मोहम्मद साहब को लेकर आपत्तिजनक पोस्ट। मुस्लिम समाज में रोष। आरोपित की गिरफ्तारी की मांग। श्रम कानून में बदलाव के विरोध में सीटू ने मनाया विरोध दिवस। टाउन एक्सेल कार्यालय के बाहर प्रदर्शन। लॉकडाउन के बीच मिठाई की दुकानें खोलने के आदेश। सोशल डिस्टेंस की पालना के साथ खुलेंगी दुकानें। अब से जिला कलेक्टर जाकिर हुसैन के प्रयासों से जिला जेल में कैदियों का अनशन गुरुवार को समाप्त हो गया। कलेक्टर ने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच के निर्देश दिए हैं। एडीएम अशोक कुमार असीजा इस पूरे मामले की जांच कर रहे हैं। कलेक्टर ने बताया कि बंदियों की मांग थी कि उनका मेडिकल टीम द्वारा मेडिकल मुआयना करवाया जाए, जो प्रशासन के निर्देशानुसार करवा दिया गया, जिसके बाद बंदियों ने अनशन खत्म कर दिया। जिला कलेक्टर जाकिर हुसैन के प्रयासों से जिला जेल में कैदियों का अनशन गुरुवार को समाप्त हो गया। कलेक्टर ने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच के निर्देश दिए। एडीएम अशोक कुमार असीजा इस पूरे मामले की जांच कर रहे हैं। इससे पहले कलेक्टर के निर्देशों पर पीएमओ डॉक्टर एमपी शर्मा ने मनोचिकित्सक डॉक्टर ओपी सोलंकी और मेडिकल ज्यूरिस्ट डॉक्टर विनीत गौतम की मेडिकल टीम को कैदियों के मेडिकल मुआयना के लिए जेल भेजा था, जिन्होंने कैदियों का मेडिकल चेकअप करने के बाद नायब तहसीलदार दानाराम मीणा के साथ कैदियों को जूस पिलाया। जेल उपाधीक्षक योगेंद्र सिंह ने बताया कि कुल 26 कैदियों को जूस पिलाया गया। 2 रोजेदार कैदी शाम को रोजा खोलते समय जूस पिएंगे। कलेक्टर ने बताया कि बंदियों की मांग थी कि उनका मेडिकल टीम से मेडिकल करवाया जाए, जो जिला अस्पताल की टीम द्वारा करवा दिया गया। कलेक्टर का कहना था कि जिला कारागृह में किसी भी तरह की अनियमितता होगी उसकी जांच होगी और पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच करवाई जाएगी और इसकी रिपोर्ट प्रदेश सरकार को भेजी जाएगी। यहाँ की जो उप जेल है उसमें एक खबर आई थी कि कैदियों में आपस में मार पिटाई हुई है। फिर कैदियों ने यह भी आरोप लगाया कि वहाँ के स्टाफ के लोगों ने उनके साथ मारपीट की है और ज्यादतियाँ की हैं। उन सब का पहले मेडिकल कराया गया था। उसके बाद मैंने मेरी ओर से हमारे जो एडिशनल कलेक्टर हैं उनको जांच दी और उनकी जांच अभी चल रही है और मैंने उनको कहा कि एकदम निष्पक्ष जांच करके आप सौंपेंगे, फिर राज्य सरकार को हम रिपोर्ट भेजेंगे। इसके साथ ही काफ़ी लोग तो पहले मान गए थे, करीब 35-36 लोग भूख हड़ताल पर बैठे थे। तो कल शाम को मैंने हमारे RAA साहब हैं आसाराम जी टूडी, उनको मेरी ओर से भेजा क्योंकि हम लोग सारे दिन सरकार की VC में व्यस्त थे। तो उन्होंने ये मांग रखी थी हमारा मेडिकल करा दिया जाए, उसके बाद हम खाना खा लेंगे। तो आज सुबह पीएमओ साहब से कह के मैंने बोर्ड का गठन करा के उनका मेडिकल कराया। उसके बाद वो लोग अनशन तोड़ने पर राजी हो गए और वहाँ जिस तरह की अनियमितताएँ पाई गई हैं उसकी एक निष्पक्ष जांच करके राज्य सरकार को रिपोर्ट हमारी तरफ से भिजवाई जाएगी। गौरतलब है कि कलेक्टर जाकिर हुसैन ने कैदियों से समझाइश के लिए बुधवार रात्रि प्रशासनिक टीम को जेल विजिट के निर्देश दिए थे। राजस्व अपील अधिकारी आशाराम टूडी, एसडीएम कपिल यादव और तहसीलदार सत्यनारायण सुथार शाम करीब 6:45 बजे जेल पहुंचे, जहां करीब 1.5 घंटे तक समझाइश की गई तो कैदी मेडिकल चेकअप की मांग पर अनशन समाप्त करने पर राजी हो गए। कलेक्टर जाकिर हुसैन के निर्देश पर पीएमओ डॉक्टर एमपी शर्मा ने मेडिकल टीम गठित कर उन्हें जेल में कैदियों का मेडिकल करने के लिए भेजा। जेल पहुंची मेडिकल टीम में मनोचिकित्सक डॉक्टर ओपी सोलंकी और मेडिकल ज्यूरिस्ट डॉक्टर विनीत गौतम ने कैदियों का मेडिकल मुआयना किया। उसके बाद डॉक्टर्स, नायब तहसीलदार और जेल उपाधीक्षक ने जूस पिलाकर अनशन समाप्त करवा दिया। विवाद तो ये बंदी कोई आपस में लड़ लिए थे 9 तारीख की रात को, काफ़ी भयंकर तरीके से लड़े थे ये और बाद से समझाइश करने पर ये मान नहीं रहे थे। समझाने का प्रयास विफल होने पर फिर इनको रात को बैरिक खोल करके थोड़ा सा इनके ऊपर हल्का बल प्रयोग करके उनको नियंत्रण में किया गया। उसी के कारण कुछ यहाँ इस जेल में पूर्व नशे की प्रवृत्ति थी, बहुत भयंकर बंदी एडिक्ट थे। वो सारी पाबंदियाँ होने की वजह से ये सारे ही बिखरे हुए थे उस तरह से। तो प्रशासन पे दबाव बढ़ाने के लिए इन्होंने फिर ये राजनीति वगैरह की, तो भूख हड़ताल की। 12 तारीख को हमारे बीकानेर के जेल अधीक्षक आए थे, उन्होंने समझाइश की तो उस पर कुछ आधे से ज़्यादा बंदियों ने करीब भोजन ले लिया था, कुछ रह गए थे। उनकी भी फिर समझाइश के प्रयास जारी रहे। जिला प्रशासन कलेक्टर साहब के तरफ से एडीएम साहब वगैरह, एसडीएम साहब वगैरह ने समझाइश वगैरह की गई। कल भी कलेक्टर साहब के द्वारा भेजे गए AAR वो RO साहब, राजस्व अपील अधिकारी डूडी साहब,
एसडीएम साहब तहसीलदार जी द्वारा संदेश की गई। तो जो शेष 28 बंदी थे उनके द्वारा कहा गया कि हमारा एक बार बाहर की मेडिकल टीम से हमारा स्वास्थ्य परीक्षण करवा दिया जाए, तो हम उसी समय अपनी भूख हड़ताल करेंगे। तो कलेक्टर साहब के निर्देशानुसार आज जिला चिकित्सालय से मेडिकल टीम आ गई थी और टीम के द्वारा उनका सबका स्वास्थ्य परीक्षण कर दिया। सभी बंदियों को है जो जूस वगैरह पिला के भूख हड़ताल तोड़वा दी गई। कर्फ्यूग्रस्त इलाकों में व्यवस्थाओं को लेकर राजस्व अपील अधिकारी और कर्फ्यूग्रस्त इलाकों के लिए नियुक्त समन्वयक आशाराम डूडी ने गुरुवार को जंक्शन स्थित नगर परिषद कार्यालय में बैठक ली। बैठक में कर्फ्यूग्रस्त इलाके में सुबह शाम छूट अवधि में पशुओं के लिए हरा या सूखा चारा लाने ले जाने की छूट प्रदान की गई है। कर्फ्यूग्रस्त इलाके में व्यवस्थाओं को लेकर राजस्व अपील अधिकारी और कर्फ्यूग्रस्त इलाके के लिए नियुक्त समन्वयक आशाराम डूडी ने बैठक ली। बैठक में कर्फ्यूग्रस्त इलाके में सुबह शाम छूट अवधि में पशुओं के लिए हरा या सूखा चारा लाने ले जाने की छूट प्रदान की गई, लेकिन इसके लिए चारा लाने वाले वाहन का विवरण एसडीएम के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। बैठक में डूडी ने सुरेशिया के कर्फ्यूग्रस्त इलाकों में जरूरतमंदों को राशन किट वितरण को लेकर रसद विभाग के अधिकारियों को पात्र व्यक्ति चिन्हित करने और राशन किटों का वितरण करने के लिए निर्देशित किया। बैठक में यह भी तय किया गया कि अति आवश्यक सेवाओं को लेकर जो भी नंबर जारी किए गए हैं उन्हें पंपलेट बनाकर घरों में बंटवा दिए जाए। बैठक में बताया गया कि गुरुसर कर्फ्यूग्रस्त इलाके में लगाए गए कुछ टेंट आंधी तूफान में फट चुके हैं, लिहाजा उनकी जगह दूसरे टेंट लगाए जाए। इस संबंध में बीडीओ को टेंट दूसरे लगाने के लिए निर्देशित भी किया गया। बैठक में राजस्व अपील अधिकारी आशाराम डूडी, एसडीएम कपिल यादव, सीओ अतर सिंह शौरान, कमिश्नर शैलेंद्र गोदारा, उप पंजीयक स्वाति गुप्ता, सीआई नरेश कुमार गैरा, नायब तहसीलदार दानाराम मीणा सहित प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। श्रम कानूनों में किए जा रहे बदलाव और मजदूरों को 8 घंटे मजदूरी तय करने की मांग करते हुए आज विरोध दिवस मनाया गया। बताया गया कि 3 साल के लिए श्रम कानूनों को रद्द करते हुए मजदूरों को 12 घंटे काम करने के लिए फैसला लिया जा रहा है, जो मजदूर हितों के विरोधी है। उन्होंने कोरोना वायरस के चलते मजदूरों के हितों पर कुठाराघात बताया। 21,000 रुपए पर मंथ मजदूरी देनी होगी। 21,000 रुपए पर मंथ मजदूरी देनी होगी। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, CITU जिंदाबाद, ना छड़े ने दी ललकार। आज भारतीय ट्रेड यूनियन केंद्र CITU की तरफ से राष्ट्रव्यापी आज विरोध दिवस मनाया जा रहा है और आज यहाँ हनुमानगढ़ टाउन में भी यहाँ FCI गोदाम के सामने मजदूरों ने यहाँ खड़े होकर और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए विरोध दर्ज करवाया है। मुख्य बात ये है कि केंद्र सरकार जो श्रम कानून बने थे उनको 3 साल के लिए रद्द कर रही है कि 3 साल तक कोई भी श्रम कानून प्रभावित नहीं रहेगा। दूसरा, जो काम का टाइम था 8 घंटे का, जो 100 साल से भी ज़्यादा मजदूरों ने लड़कर हक लिया था 8 घंटे का, उसमें केंद्र सरकार अभी काम का जो टाइम है उसको 12 घंटे कर रही है। ये बड़ा हमला। धर्म विशेष को लेकर फेसबुक पर टिप्पणी का सिलसिला बरकरार है। अब टिप्पणी मुस्लिम समाज को लेकर हुई है। जंक्शन थाना पहुंचे समाज के लोगों का कहना था कि रावतसर के किसी पंकज चौधरी द्वारा मोहम्मद साहब को लेकर आपत्तिजनक पोस्ट फेसबुक पर डाली गई है, जिससे पूरे समाज में रोष है। इस संबंध में मामला दर्ज कर आरोपित को जल्द गिरफ्तार करने की मांग की गई। आज पंकज चौधरी, उसके खिलाफ मुस्लिम समाज पूरा उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाने के लिए उन्होंने पवित्र महीना रमज़ान के महीने में मोहम्मद साहब और उनकी बेटी के खिलाफ एक टिप्पणी की है, जो बहुत ही पवित्र रमज़ान के पवित्र महीने में मुस्लिम समाज में रोष है और इसीलिए हम मौजूद आदमी आके उसके खिलाफ जंक्शन थाना में मुकदमा दर्ज करवाया। ये फेसबुक पे ही है। पंकज चौधरी रावतसर का है, सरकारी टीचर बता रहे हैं।
क्या मांग कर रहे हैं आप? ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਲੋਕ ਨੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਫੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਭਾਈਚਾਰਾ ਇੰਨਾ ਬਣਿਆ ਹੈ ਹੱਦ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹਨੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਗਲਤ ਹਰਕਤ ਕੀਤੀ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ करे कानून और जो सज़ा मिले उन्हें दी जाए। इस एक टिप्पणी आई है हमारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ, जिसमें उनके खिलाफ भद्दा आरोप लगाया गया है। जो इस टिप्पणी की वजह से हमारे मुस्लिम समाज बहुत बड़ा विरोध हो रहा है और हम ये चाहते हैं कि इस इंसान को पहले तो पुलिस कड़ी से कड़ी गिरफ्तारी करके जल्द लाए। अगर गिरफ्तार करके नहीं लाएगी तो इससे बड़ा उग्र प्रदर्शन भी हो सकता है, क्योंकि हमारे पवित्र महीने में इसने जो बेहुदा हरकत की है हम उसको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये पवित्र महीने में इसने एक ऐसा काम किया है जो आप भाईचारे को खत्म करने वाला काम किया है इसने। प्रवासी मजदूरों का पलायन जारी है, लेकिन इनके लिए समुचित व्यवस्थाएं संभव नहीं हो पा रही। भीलवाड़ा से पैदल चलकर जम्मू और हिमाचल जा रहे 14 मजदूरों को टाउन पुलिस ने रोकाट छात्रावास में ठहराया गया है। इन मजदूरों का कहना था कि उन्हें रास्ते में कोई सहायता नहीं मिली, बल्कि उनके साथ ट्रक चालकों द्वारा लूटमार भी की गई। हनुमानगढ़ पहुंचे 14 मजदूरों में 7 जम्मू और 7 हिमाचल के रहने वाले हैं, जिन्होंने घर जाने की व्यवस्था करवाने की मांग की है। हम आए राजस्थान से ही, हम हिमाचल और जम्मू जा रहे हैं। 14 लोग हैं, हम 7 हिमाचल के हैं, 7 जम्मू के हैं। और उधर से हमारे को सरकार द्वारा कुछ भी व्यवस्था नहीं मिली है जाने के लिए, तो हम पैदल जा रहे हैं। तो हनुमान जो गढ़ पहुँचे हम, तो उधर हमारे को सरकारी कुछ व्यवस्था जो रोक रखा है। भीलवाड़ा की जो फैक्ट्री थी लॉकडाउन की वजह से वो बंद हो चुकी है, तो उसकी वजह से हम भूखे प्यासे थे, तो अपने हम गांव जा रहे हैं। जी हम हिमाचल से हैं और जाने की व्यवस्था चाहते हैं, और हम भीलवाड़ा में काम करते थे। उधर से हमको कोई खाने पीने की सुविधा नहीं मिली और हम घर जाने जाते हैं। जी बहुत परेशानी मिली, गाड़ी को हाथ देते थे, गाड़ी नहीं रुकती थी, जो गाड़ी रुकती थी वो लूट मार करते थे, लेके चंबाल कर जी। उन्होंने मेरा एक मोबाइल और 14,000 रुपया छीन के भाग गया जी। हाँ जी, ट्रक वाला ड्राइवर। हाँ जी, घर जाने की व्यवस्था कराएंगे। नगर परिषद की ओर से टाउन किला रोड का सीसी रोड निर्माण कार्य शुरू करवा दिया गया है। लॉकडाउन के कारण देरी से शुरू हुए इस निर्माण कार्य से आमजन को काफी सुविधा मिलेगी। ईएन मोहनलाल ने बताया कि नगर परिषद की ओर से 51 लाख की लागत से 60 मीटर चौड़ी सड़क का निर्माण करवाया जाएगा। सभापति गणेश बंसल ने बताया कि लॉकडाउन के बीच यह पहला कार्य है जो शुरू करवाया गया है। इसमें सोशल डिस्टेंस के साथ साथ सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन के मद्देनजर निर्माण करवाया जाएगा। नगर परिषद द्वारा हनुमानगढ़ टाउन में किला रोड का सीसी सड़क निर्माण कार्य प्रारंभ किया गया है और ये सड़क जो है 7 मीटर चौड़ी बनाई जाएगी और ये सड़क की लंबाई लगभग 425 मीटर है और ये जो है सीसी सड़क के रूप में से निर्माण किया जाएगा। पूर्व में भी वार्डवासियों की काफ़ी मांग थी, लॉकडाउन के कारण बीच में कार्य नहीं करवाया जा सका था और उसको कार्य को प्रारंभ कर दिया गया है और 15 या 20 दिन के अंदर इस कार्य को पूर्ण कर दिया जाएगा। कार्य पर आने वाली कुल लागत लगभग 46 लाख रुपये है और सभी संवेदक को जो है लॉकडाउन की पूर्ण पालना के लिए भी हमने पाबंद कर दिया गया है और पूर्ण पालना करते हुए सड़क निर्माण करवाया जाएगा। नगर परिषद के द्वारा किला रोड पर गुरुद्वारा से लेकर नगर परिषद कार्यालय तक सीसी सड़क का निर्माण प्रारंभ करवाया गया है। इसमें 51 लाख रुपए की लागत आएगी एवं 500 मीटर लंबी रोड का निर्माण होगा। जो सीसी सड़क का निर्माण है जिसकी 6 इंच स्ट्रक्ट
है जो पूरी गुणवत्ता से बनाई जाएगी। ठेकेदार को नगर परिषद द्वारा ये पाबंद किया गया है कि वो लॉकडाउन की शर्तों की पालना करें। अब लॉकडाउन के अंदर नगर परिषद द्वारा क्या क्या कार्य शुरू कर दिए जाएंगे? अभी ज़्यादा कार्य नहीं शुरू करा के ये प्रथम कार्य ये सीसी सड़क का शुरू कराया गया है एवं जो बस स्टैंड पर टेम्पो स्टैंड का है उसका निर्माण शुरू कराया गया है। जो अति आवश्यक कार्य है उसे शुरू कराया गया है, क्योंकि ये जो किला रोड थी काफ़ी क्षतिग्रस्त हो चुकी थी। शहर का आवागमन इसी रोड पर है, इस कारण से इसके जल्दी शुरू कराया गया है। वहीं आयुर्वेद विभाग की ओर से मौसमी बीमारियों से बचने के लिए आयुर्वेदिक पद्धति पर आधारित काढ़ा सामग्री का वितरण किया जा रहा है। विभाग को करीबन 10 क्विंटल काढ़ा मिला है, जिसका वितरण करवाया जा रहा है। इसके साथ ही कोरोना के चलते क्वारंटाइन रोगियों में भी सुबह शाम काढ़े का वितरण किया जा रहा है। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए आयुर्वेद विभाग के द्वारा बनाया हुआ वात्सल्यस्मिक जवाहर कवाथ, जो कि प्रत्येक मौसमी बीमारियों के लिए बहुत ही कारगर है और हमें विभाग से 10 क्विंटल काढ़ा प्राप्त हुआ है, जो कि 100-100 ग्राम की पैकिंग बना के और हमने बांटी है। एक बार सब जगह, जिसमें पुलिस विभाग, आयुर्वेद विभाग, एलोपैथिक वाले, जीएनएम, एएनएम, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, ये सब जो भी विभाग इस कार्यक्रम में लगे हुए हैं सबको हमने बांटा है। इसके उपयोग करने के लिए इसमें पूरी हमने पर्ची डाल दी है, किस टाइप से लेना है आपको। 160 ml पानी में 10 ग्राम ये काढ़ा डालना है। जब चौथा हिस्सा बच जाएगा इसका तो उसको गुनगुना करके लेना है। 2 टाइम लेना है इसको। भारत सरकार की एडवाइजरी के अनुसार से बांटा जा रहा है। अब भी क्वारंटाइन होंगे अंदर, ये हम प्रैक्टिकल कर रहे हैं इसको भी कितना लाभ मिल रहा होगा। जैसे मांगले में आज 2 क्वारंटाइन पेशेंट हैं, हमारी टीम बनी हुई है, वो सुबह शाम दोनों टाइम लाती है उन्हें जाके और उनकी रिपोर्टिंग करके लाती है। लॉकडाउन के तीसरे चरण में राज्य सरकार के निर्देशानुसार मिठाई की दुकानें और रेस्टोरेंट खोले जाने को लेकर छूट दी गई है, जिसके चलते कलेक्टर जाकिर हुसैन के निर्देशानुसार पुलिस प्रशासन की ओर से सोशल डिस्टेंस के साथ दुकानें खोले जाने के लिए कहा गया है। इसके बाद मिठाई विक्रेताओं ने अपनी दुकानों की साफ सफाई करवाई। कलेक्टर का कहना था कि शॉपिंग मॉल और रेड जोन में दुकानें नहीं खुलेंगी। इसके अलावा जो दुकानें खुलेंगी उसमें सोशल डिस्टेंस जरूरी होगा। हमको सरकार ने जो छूट दी है उसमें कुछ दुकानें, रेस्टोरेंट खुलने के निर्देश दिए हैं और उसमें साथ में ये बंदिश भी लगाई है कि वो रेड जो एरिया होगा उसमें और जो शॉपिंग मॉल्स हैं उसमें वो दुकानें नहीं खुलेंगी। इसके लिए पुलिस वालों को मैंने कहा है कि पूरी व्यवस्था बना के रखें और आम जन से भी ये मैं कहना चाहूँगा कि सोशल डिस्टेंसिंग का पूरी तरह से ध्यान रखें और बिना मास्क और बिना सावधानी के कहीं भी बाजार में नहीं निकलें। राजस्थान सरकार का जिस अनुसार जैसे मिठाई की दुकानें खोलने की अनुमति दी गई है उस हिसाब से आज हमने दुकान खोल के सफाई वगैरह की है और आज शाम से कुछ जो मटेरियल वगैरह दूध वगैरह लेके जो हमने मिठाइयाँ बनाने का प्रोसेस शुरू करना है और कल से हम मिठाइयाँ बेचना स्टार्ट करेंगे। हमने जो उस वक्त जितनी मिठाइयाँ थी लॉकडाउन के दौरान वो हमने सारी गौशाला वगैरह किसी संस्था वगैरह समाजसेवी संस्था वगैरह को दे के और वो ख़त्म कर दी। उस दौरान की कोई भी मिठाई हमारे पास नहीं है। हम जो भी काम करेंगे आज शाम को या कल सुबह से दूध लेकर नए सिरे से काम होगा। जैसा कि आप सब जानते हैं कि लॉकडाउन की वजह से पूरी बाज़ार, पूरा देश बिल्कुल बंद था। अब लॉकडाउन 3 के अंदर जो हमें छूटें दी गई हैं, इसके अंदर मिठाई की दुकानें को कुछ विशेष छूट दी गई है।
जिसका हम पालन करते हुए और राजस्थान की राज्य सरकार का धन्यवाद करते हुए कि उन्होंने ये लॉकडाउन 3 के अंदर कुछ छुट्टी दी है, उसका हम बहुत धन्यवाद करते हैं। और हमने मिठाई की दुकान खोलने के बाद एक तो उसको सैनिटाइज करवाया है पूरी शॉप को, और सैनिटाइज के लिए बाहर एक विशेष व्यवस्था रखी गई है जिससे जो भी ग्राहक जो भी व्यक्ति आगे से निकले तो उस सैनिटाइज का प्रयोग करे। उसके आसपास हमने गोल घेरे भी बनाए हुए हैं ताकि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाए। इसके लिए हम राज्य सरकार का धन्यवाद करते हैं। आबकारी विभाग द्वारा गारंटी पूर्ति भरने के लिए दिए जा रहे दबाव के विरोध में क्षेत्र में अंग्रेजी शराब की दुकानों का संचालन कर रहे लाइसेंस धारकों ने अपनी विभिन्न समस्याओं के संबंध में गुरुवार को कलेक्टर और आबकारी अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। प्रतिनिधिमंडल में शामिल राजा सिंह खोसा ने बताया कि वैश्विक महामारी कोरोना के चलते अंग्रेजी शराब की दुकानें तय समय से लगभग 40 दिन बाद शुरू हुई हैं और लॉकडाउन के कारण सरकार के निर्देशानुसार आबकारी विभाग द्वारा शराब की दुकानों को तय समय सीमा से 2 घंटे पूर्व ही बंद करवाया जा रहा है। खोसा ने बताया कि लॉकडाउन के कारण शराब की बिक्री मात्र 30% है और डिमांड के अनुसार माल की पूर्ति न होने के कारण ठेकेदारों के सामने अपनी दुकानों का संचालन करने में परेशानी आ रही है। ऐसे में सरकार उन्हें राहत प्रदान करे। मैं राधा सिंह शराब ठेकेदार हनुमानगढ़ ज़िला की तरफ से मिला हूँ कलेक्टर साहब से। हमारी समस्याएं हैं कि एक तो शराब के ठेके बहुत लेट खुले हैं और देरी होने की वजह से जो राजस्व की यानी सरकार को भी हुई है, और उसके बाद हमारा जो नुकसान हो रहा है 6 बजे जो समय कर दिया है सरकार ने, 2 घंटे पूर्व हमें शराब ठेके बंद करने पड़ रहे हैं। उसकी वजह से शराब की जो पूर्ति है वो बहुत कम हो रही है, बिक्री नहीं हो पा रही है और एक्साइज विभाग का हमारे ऊपर दबाव है कि आप इस माल को पूरा उठाएं और माल भी समय पे हमें नहीं मिल रहा। तो उस वजह से हमने कलेक्टर साहब से निवेदन किया था या तो इस समय को बढ़ाया जाए या कहीं ना कहीं हमें सरकार से बातचीत करके जो हमारी गारंटी पूर्ति है उसमें कोई कमी करवाई जाए, हमें भी रिलीफ दिया जाए इसके अंदर, क्योंकि हम भी सरकार के साथ चल के सरकार के नियमों का पालन करते हुए कोरोना महामारी में राज्य सेंट्रल सरकार के साथ खड़े हुए हैं। तो हमारा भी सरकार को हम शराब ठेकेदारों का भी हित सोचना चाहिए, यही मैं कहूँ। राजफेड द्वारा की जा रही सरसों और चना की सरकारी खरीद में स्थानीय मजदूरों के बजाय अन्य जगहों के मजदूरों से काम करवाए जाने के विरोध में गुरुवार को तोलाधान का मजदूरों ने कृषि उपज मंडी समिति के समक्ष धरना दिया और 2 लोग भूख हड़ताल पर बैठे। इस मौके पर मजदूरों का कहना था कि यदि कोरोना पॉजिटिव मंडी में मिला तो कामकाज पूरी तरह से चौपट हो जाएगा। ऐसे में बाहर के मजदूरों की स्क्रीनिंग करवाई जाए और स्थानीय मजदूरों को काम दिया जाए। आज 12-13 दिन से सरकारी राजफेड की खरीद चालू हो रही है। अच्छी बात है, सरकार ले रही है सरसों, पर एक बहुत मतलब दुखनायक बात है कि जो मंडी के मजदूर काम नहीं करवा रहे हैं, बाहर से मजदूर लाके ठेकेदार और राजफेड के अधिकारी काम करवा रहे हैं रल मिल के। मैंने इनको आज से 10 दिन पहले अवगत कराया था कि आप हमारी बात मान लो, इन्होंने हमारी बात नहीं मानी। सबसे बड़ी बात तो ये क्या पता कहाँ से मजदूर आएंगे, कोरोना की जाँच कराइए। जे कोरोना की जांच कर एक भी आदमी बाहर से आयो पॉजिटिव मिल गया तो पूरा हनुमानगढ़ सीज हो जाएगा। और मेरे राजफेड के अधिकारी से निवेदन है कि हमारी बात आप मान लीजिए। हम अब आपको रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हमारे को बहुत दिन हो गए, और वरना हमारी बात नहीं मानेगी तो हमारे भाई मंडी के सारे भूख हड़ताल पर बैठे हैं आज। बाकी जो भी आगे शाम को रणनीति बनती है उसका विचार करके आगे बात करी जाएगी। हड़ताल पर बैठे हैं 180 नंदा जी हैं, एक मैं खुद हूँ जी। तो क्या करें, पीड़ित है सर, कोरोना से मरेंगे नहीं मरेंगे, ये भूख से मर जाएंगे। लॉकडाउन के दौरान बिक रहे नशीले पदार्थों पर कार्रवाई की मांग को लेकर ग्राम पंचायत 2 केएनजे के उप सरपंच प्रतिनिधि मनोज कुमार और अन्नपूर्णा आध्यात्मिक सेवा समिति के तत्वावधान में सीआई नरेश गेरा को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन के जरिए 2 केएनजे पंचायत में पुलिस गश्त बढ़ा
हमने अन्नपूर्णा आध्यात्मिक समिति द्वारा ये थोड़ा सा कि जो लॉकडाउन की पालना नहीं हो रही है और कुछ नशीली चीज़ें जो दो कंजे ग्राम पंचायत में बिक रही है उसके खिलाफ हमने साफ थानाधिकारी साहब को ज्ञापन दिया है कि ताकि ये इसमें थोड़ी कार्रवाई करें और हमारे गांव में जो लॉकडाउन पालन नहीं हो रही बच्चे खेलते भी उनके लिए सुबह शाम अगर 1 या 2 पुलिस प्रशासन 2 गश्त करे तो लॉकडाउन का पालन हो जाएगा और नशे की चीज़ों से हमें थोड़ा छुटकारा मिल पाएगा। इसलिए हमने थानाधिकारी साहब को ज्ञापन दिया है और हमें आशा है वो हमारे इस ज्ञापन पे गौर करेंगे और इस पर कार्रवाई भी करेंगे। हमने हमारे साथ अन्नपूर्णा आध्यात्मिक समिति के प्रधान वो भी हुए थे और वार्ड पंच आए हैं और मेरे साथ 2 वार्ड पंच और भी हैं और हम सब ने मिलकर ज्ञापन दिया है और इसमें हमारी आशा है कि हमारी सुनवाई होगी।